स्टार्टिंग में वो अपने पिकाचू का यूज करके एक लियो ब्लेज नाम के पोकेमोन को वीक कर देता है और कैच करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर टीम रॉकेट आ जाती है और वो पोकेमोन भाग जाता है। ऐश हार नहीं मानता, आगे जाकर एक पॉन्ड में पानी पीता हुआ उसको एक और एट्रो पोकेमोन देखने को मिलता है जिसका नाम एल किंगलर था। उसका पीछा करते हुए ऐश केव में आ जाता है और अपने पिकाचू का यूज करके उसको काफी ज्यादा वीक कर देता है और लास्ट में पोकेबॉल फेंक देता है। अब आगे अब बस कंफर्मेशन आने का वेट था कि क्या ऐश एल किंगलर को पकड़ने में सफल हो पाया है या फिर नहीं। पोकेबॉल 3 बार शेक हो जाता है और उसमें रेड लाइट फ्लैश हो जाती है, यानी कि ऐश ने एल किंगलर को कैच कर लिया था। बारिश अभी भी हो रही थी। ऐश उस पोकेबॉल को उठाता है और बोलता है फाइनली हमने नया एट्रो पोकेमोन पकड़ लिया है। एल किंगलर हमारी टीम में तुम्हारा स्वागत है। तभी वहाँ पर ब्रॉक, मिस्टी और सहीना आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि आज किसी भी पोकेमोन को देखकर तुम्हें इस तरह नहीं भागना चाहिए, हम काफी टाइम से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ऐश बोलता है सॉरी बट ये पोकेमोन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था। सहीना बोलते हैं तो क्या तुम्हें वो पोकेमोन मिला? ऐश बोलता है कि हाँ, एक टाइम पर तो वो पोकेमोन घूम गया था बट आगे जाकर हम उसके केव में आ जाते हैं एंड अब वो मेरे हाथ में है। सहीना बोलते हैं क्या इसका मतलब तुमने उस पोकेमोन को कैच कर लिया है? ऐश बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, अभी एल किंगलर बाहर आ जाओ। एल किंगलर बाहर आ जाता है और वो साइज में मैसिव था एंड देखने में बहुत ज्यादा कूल था। स्पेशली मिस्टी को ये पोकेमोन बहुत ज्यादा पसंद आता है क्योंकि ये एक वाटर टाइप पोकेमोन था। मिस्टी को भी एक ऐसा पोकेमोन चाहिए था। ऐश बोलता है कि जरूर तुम्हें आगे जाके ऐसा पोकेमोन मिल जाएगा। अब क्योंकि ऐश के पास 7 पोकेमोन हो चुके थे तो उसको डिसाइड करना था कि वो किस पोकेमोन को अपने टीम में रखेगा और किसको नहीं। बट फिलहाल के लिए ये उतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि ऐश ने अभी तक ओमनागॉन को ऑफिशियली कैच नहीं किया था। वो पोकेबॉल के बाहर ही था जिसके चलते एल किंगलर टेलीपोर्ट नहीं होता है। बट आगे जाकर ऐश को जरूर इसके बारे में सोचना होगा। अब ऐश एल किंगलर को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और ब्रॉक अपना मैप निकाल कर बोलता है कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट एक चीज अजीब है, यहाँ पर मिस्टिक सिटी की कोई भी लोकेशन नहीं दी गई है बट उसको फॉरेस्ट के अंदर ही मार्क किया गया है। सहीना बोलते हैं इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मिस्टिक सिटी असलियत में फॉरेस्ट के अंदर ही है। ब्रॉक बोलते हैं कि हाँ, ये भी पॉसिबल है बट हमें आगे जाकर फाइंड आउट करना होगा। ऐश और उसके फ्रेंड सभी लोग आगे बढ़ते हैं। ऐश अपने न्यू पोकेमोन को कैच करके बहुत ज्यादा खुश होता है पर तभी पिकाचू कुछ सेंस कर लेता है, मानो कि आगे कुछ हो। सभी लोग शांत हो जाते हैं और धीरे धीरे उस जगह पर बढ़ रहे होते हैं। जैसे वो लोग उस बुश के पास पहुंच जाते हैं उनको पता चलता है कि वो लोग 2 बच्चे थे जो कि आपस में खेल रहे थे। ये बहुत किसी भी फॉरेस्ट में कोई पोकेमोन ट्रेनर देखने को नहीं मिला था। मिस्टी उन बच्चों से बात करने का ट्राई करती है पर तभी वो बच्चे डर के वहाँ से भाग जाते हैं। सहीना बोलते हैं मैं सोच रही हूँ कि ये बच्चे यहाँ पर कैसे आए। ब्रॉक बोलता है कि ये काफी बड़ा हिंट है कि आसपास कोई सिटी है और ये बच्चे वहीं से आए होंगे, वरना आज तक हमें फॉरेस्ट में कोई भी पोकेमोन ट्रेनर या फिर बच्चे घूमते हुए नहीं दिखे। सभी लोग ब्रॉक की बात से एग्री करते हैं। ब्रॉक बोलता है कि अब हमें उसी डायरेक्शन में जाना होगा जिस डायरेक्शन में बच्चे गए हैं। ब्रॉक की बात मानकर वो लोग उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हैं और धीरे धीरे पोकेमोन दिखना कम हो जाते हैं एंड पोकेमोन ट्रेनर्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये था कि वो लोग सिटी के बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। उनको कुछ घर देखने को मिलते हैं जो कि लकड़ियों के बने हुए थे। ये एक छोटा सा विलेज लग रहा था। कंफर्म करने के लिए ऐश और उसके फ्रेंड्स उनमें से एक घर पे नॉक करते हैं और पूछते हैं कि इस विलेज का नाम क्या है एंड हम मिस्टिक सिटी की तरफ जाना चाहते हैं। वो इंसान रिप्लाई करता है कि मिस्टिक सिटी यही है। ऐश शॉक हो जाता है क्योंकि ये सिटी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी बट उससे ज्यादा विलेज लग रहा था। बट वो लोग सही जगह पर आ चुके थे। ऐश उनको थैंक यू बोलता है। वो अपना डोर बंद कर लेते हैं। ब्रॉक बोलता है कि क्या सच में टूर्नामेंट यहीं पर होने वाला है? ऐश बोलता है कि हाँ, मुझे भी अजीब लग रहा है। सहीना बोलते हैं याद करो, रेड ने हमें बताया था कि 3rd और 6th क्वेस्ट नॉर्मल टूर्नामेंट से अलग और यूनिक होती है। नॉर्मली हमें बैटल्स करनी होती है बट यहाँ पर कुछ और होने वाला है। ऐश बोलता है कि हाँ, मुझे याद आया और ये बात 3rd क्वेस्ट में सच भी साबित होती है क्योंकि वो एक पोकेमोन कैचिंग टूर्नामेंट था, ना कि पोकेमोन का इकलौता शाइनी पोकेमोन कौन है। ऐश अपने अगले क्वेस्ट के लिए एक्साइटेड होता है। ये स्पेशल इसलिए था क्योंकि ये ऐश का लास्ट क्वेस्ट होने वाला था। इसके बाद वो पोकेमोन लीग में पार्टिसिपेट करेगा। ऐश को किसी भी तरह से इस क्वेस्ट को जीतना था। सहीना बोलते हैं ये अमेजिंग है कि ऐश ने लगातार 5 क्वेस्ट जीत लिया है जबकि वो एक नया पोकेमोन ट्रेनर था एटोरो रीजन में। ये करने में पोकेमोन ट्रेनर्स को काफी साल लग जाते हैं। मैं होप करती हूँ कि ऐश को 6 सिंबल भी इजीली मिल जाए एंड वो डायरेक्टली पोकेमोन लीग में पार्टिसिपेट करे। इसके बाद ऐश को किसी भी क्वेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना होगा। ऐश और उसके फ्रेंड्स इस विलेज को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर कुछ ट्री हाउस भी थे और काफी सारे बड़े बड़े घास थे जिनमें जाना खतरे से खाली नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर पोकेमोन छुपे हुए हो सकते हैं। ये विलेज काफी बड़ा था। सारे घर लकड़ी के बने हुए थे। सहीना बोलते हैं कि अब यहाँ तक तो आ गए हैं बट अब हमें कंफर्म करना होगा कि क्वेस्ट कहाँ पर होगा और कैसे होगा। तभी ऐश की तरफ एक काफी स्ट्रॉन्ग फायर ब्लास्ट बढ़ रहा होता है। वो ऐश के ऊपर लगने वाला था कि सही टाइम पर पिकाचू ठंडा बोल्ट का यूज कर देता है जिससे वो अटैक रुक जाता है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो अटैक कहाँ से आया है। सब लोग उस डायरेक्शन में देखते हैं और पता चलता है कि 2 पोकेमोन ट्रेनर्स फाइट कर रहे हैं। इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये चीज थी कि उनमें से एक पोकेमोन ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि ऐश का सीनो राइवल पॉल था। पॉल अपने मैग्मोल्टर का यूज कर रहा था जो कि अपोनेंट पोकेमोन ट्रेनर के एक वाटर टाइप पोकेमोन से फाइट कर रहा था। वो एक न्यू एट्रो पोकेमोन था। पॉल का मैग्मोल्टर उस पोकेमोन को डोमिनेट करके डिफीट कर देता है। पॉल बोलता है मैग्मोल्टर बहुत बढ़िया बट तुम्हें और भी ज्यादा अच्छे करने की जरूरत है, हमें इसको 1 हिट में डिफीट करना था। पॉल उस पोकेमोन ट्रेनर से हाथ मिलाता है और मैग्मोल्टर को वापस से पोकेबॉल के अंदर ले लेता है। ऐश बोलता है पॉल तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पॉल भी ऐश को देखकर शॉक रह जाता है। वो रिप्लाई करता है कि मैं यहाँ पर क्वेस्ट में पार्टिसिपेट करने आया था बट उससे पहले कुछ वार्म अप करने के लिए मैंने एक पोकेमोन ट्रेनर से बैटल कर ली जो कि मैं जीत चुका हूँ। ऐश बोलता है वेल मैं भी यहाँ पर क्वेस्ट में पार्टिसिपेट करने आया हूँ, मैंने अभी तक 5 सिंबल जीत लिए हैं।
एंड अगर मैं इस क्वेस्ट को जीत लेता हूँ तो मुझे 6 सिंबल मिल जाएगा, जिससे ये मेरा लास्ट क्वेस्ट बन जाएगा। पॉल पूरी तरह से सरप्राइज रह जाता है और बोलता है क्या सच में तुमने 5 क्वेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं? ये तो अनबिलीवेबल है। ऐश बोलता है क्या मुझे भी बिलीव नहीं होता है कि मैंने इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। वेल तुम्हारी प्रोग्रेस क्या है? पॉल बोलता है कि मैंने अभी तक 4 क्वेस्ट में पार्टिसिपेट कर लिया है। पॉल बोलता है कि हाँ मुझे जल्दी से सिंबल जीतने थे और पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करना था। इनमें से 2 सिंबल मैं जीत भी चुका हूँ। मानना पड़ेगा कि एट्रो के पोकेमॉन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर मुझे और भी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ रही है। मैं अपने पहले 2 क्वेस्ट हार गया था, बट उसके बाद मैं अपने पोकेमॉन्स को और भी ज्यादा ट्रेन करता हूँ और कुछ स्ट्रॉन्ग एट्रो पोकेमॉन भी कैच करता हूँ। एंड अब लगातार मैंने 2 क्वेस्ट जीत लिया है। मैं होप करता हूँ कि मैं 3rd क्वेस्ट भी जीत लूं, जिससे ये स्ट्रीक कंटिन्यू हो पाए। ऐश बोलता है मुझे भी स्ट्रीक कंटिन्यू करनी है, मुझे अपना लगातार 6ठा सिंबल जीतना है। पॉल बोलता है वेल अब तो ये टूर्नामेंट ही डिसाइड करने वाला है कि कौन अपने स्ट्रीक को कंटिन्यू करेगा, पर मैं इतना क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पहले के मुकाबले अब मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर बन चुका हूँ। ऐश बोलता है कि हाँ मैंने वो अभी देखा, तुम्हारे मैकमोटर ने इजीली उस एट्रो पोकेमॉन को डिफीट कर दिया था। ब्रॉक बोलता है कि अगर बातें हो चुकी है तो हमें क्वेस्ट के बारे में पता कर लेना चाहिए। पॉल बोलता है कि मुझे पहले से उस क्वेस्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं यहाँ पर कल ही पहुँच गया था और तब से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ये क्वेस्ट 2 दिन बाद होने वाला है और इसके लिए कोई भी स्टेडियम नहीं है। शायद मुझे लग रहा है कि ये कोई पोकेमॉन बैटलिंग टूर्नामेंट नहीं होगा, इसीलिए हमें हर तरह से प्रिपेयर रहना है। ऐश रिप्लाई करता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने आज तक ऐसी बैटलफील्ड में कभी भी बैटल नहीं करी है। देखते हैं कि ये किस तरह का टूर्नामेंट होता है। पॉल बोलता है कि वेल टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले क्या तुम प्रिपेयर्ड रहने के लिए मुझसे बैटल करना चाहोगे? ऐश बोलता है क्या बैटल, वो भी अभी? क्या तुम श्योर हो? पॉल बोलता है कि हाँ मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, पर शायद तुम डर गए हो इसीलिए तुम बैटल करना नहीं चाहते।